ईरान पर रूस से मदद मांग रहा है अमेरिका, ये सवाल उठ रहा है। सीआईए चीफ मॉस्को यात्रा से नेटो सहयोगी चिंतित नजर आ रहे हैं। ट्रंप की रूस नीति पर सस्पेंस बढ़ गया है। पर्दे के पीछे बड़ी कूटनीतिक हलचल तेज नजर आ रही है। तो क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या ट्रंप रूस के साथ कोई नई डिप्लोमेसी पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? रूस के साथ मिलकर ट्रंप ने बनाया सीक्रेट प्लान। क्या है ये प्लान, ये देखना होगा। जेलेंस्की को नजरअंदाज कर रूस से हाथ मिला लिया है क्या? रूस के साथ ट्रंप के प्लान से यूक्रेन में खलबली मच गई है। उसका एक नतीजा हमने देखा, वो अटैक जो यूक्रेन द्वारा किया गया। ट्रंप की रणनीति से टेंशन में जेलेंस्की। वहीं दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। 400 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स मिली है। और वहीं गाजा युद्ध विराम पर यूएन में बड़ा बयान है। इजरायल हमास दोनों पर युद्ध विराम कमजोर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। यूएन अधिकारी ने कहा है सीजफायर टूटने का खतरा बढ़ गया है। हमास के सुरंग नेटवर्क दोबारा बनाने की पुष्टि भी की गई है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, यूएन की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वाकई में ईरान पर रूस से मदद मांग रहा है अमेरिका? चलिए एक और महत्वपूर्ण चीज का जिक्र करते हैं, होर्मुज की बात करते हैं। होर्मुज वो समुद्री रास्ता जिसे ईरान दशकों से अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानता आया है। वो रास्ता जिसके एक छोर पर ईरान की नजर है और दूसरे छोर पर पूरी दुनिया के तेल की जरूरत है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान होर्मुज को बंद कर सकता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या खाड़ी के देश होर्मुज को बाईपास करने की तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि ईरान जितनी बार होर्मुज को धमकी का हथियार बनाता है, उतनी ही तेजी से सऊदी अरब, यूएई और दूसरे खाड़ी देश नए रास्ते, नई पाइपलाइन और नए एक्सपोर्ट रूट तैयार कर रहे हैं। यानी जिस होर्मुज को ईरान अपनी ताकत समझता है, वही होर्मुज अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा ट्रिगर बनता जा रहा है। दावा है कि आने वाले 3 साल में होर्मुज की रणनीतिक अहमियत करीब आधी हो सकती है और 6 साल में खाड़ी देशों की निर्भरता इतनी घट सकती है कि ईरान के हाथ से उसका सबसे बड़ा ऊर्जा हथियार काफी हद तक निकल जाए। तो क्या ईरान की धमकी ने ही खाड़ी देशों को होर्मुज से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया है? क्या वाकई में होर्मुज की अहमियत जो है वो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी? क्योंकि 7 खाड़ी देश अब बदल रहे हैं अपने रास्ते, वैकल्पिक रूट वो तलाश रहे हैं ताकि होर्मुज से उनकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। ईरान के प्रभुत्व पर जाहिर तौर पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। होर्मुज की घेराबंदी का काउंटर प्लान, ईरान के एनर्जी चोक पॉइंट को बाईपास करने की तैयारी। 6 साल में ईरान की रणनीतिक बढ़त खत्म हो जाएगी, ऐसी तैयारी की जा रही है। ईरान की धमकी पर खाड़ी देशों ने बदला है अपना रास्ता। सऊदी, यूएई की नई पाइपलाइन से होर्मुज को चुनौती मिल रही है। तेल के लिए बन रहे हैं नए रास्ते। अब जाहिर है ऐसे में निर्भरता घटेगी, डिपेंडेंसी घटेगी। 20.9 मिलियन बैरल से 6 मिलियन बैरल तक। होर्मुज की घटती आवाजाही ने चिंता बढ़ा दी है। विकल्पों की रफ्तार बढ़ा रहे हैं खाड़ी देश और ऐसे में 6 साल में बदल सकता है खाड़ी का तेल नक्शा भी। सऊदी, यूएई की पाइपलाइन से ईरान को चुनौती मिल रही है। होर्मुज पर ईरान की पकड़ क्या कमजोर हो जाएगी अगर ऐसा होता है? अब ऐसा लग रहा है कि होर्मुज को हथियार बनाना ईरान को भारी पड़ेगा। And after we finish, one more important announcement. My شهیدان combat حقم هست که غنی سازی بکنم. दुनिया के नक्शे पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूदा ये संकरा समुद्री रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आकार छोटा है, असर पूरी दुनिया पर है। 2025 की पहली छमाही में करीब 20.9 मिलियन बैरल तेल रोजाना इसी रास्ते से गुजरा। यानी दुनिया की पेट्रोलियम लिक्विड फ्यूल खपत का करीब 20%।
और समुद्री रास्ते से होने वाले वैश्विक तेल व्यापार का तकरीबन 1/4। यही वजह है कि हॉर्मुज में हलचल होती है। तो असर सिर्फ खाड़ी तक नहीं रहता, तेल की कीमत से लेकर दुनिया की इकॉनमी तक हिल जाती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।